मैं बता दूंगा। ओके, स्क्रीन सबको दिख रहा है? पहले ये कंफर्म कर दो। स्क्रीन नहीं दिख रहा तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। अकाउंट ऑब्जर्वेशन मतलब वो होता है जैसे कोई बायर ना, मतलब ऑर्डर बहुत ज़्यादा प्लेस करता है और कैंसिल कर देता है, या बायर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता, उस स्पेसिफिक बायर का आरटीओ या कस्टमर रिटर्न ज़्यादा है तो उसका ऑर्डर आजकल मीशो खुद ही कैंसिल कर देता है। जैसे फ्लिपकार्ट में होता है ना पेंडिंग में, वैसा करके तो वैसा मीशो में सिस्टम आ रहा है। तो कि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मीशो प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को बीट कर पा रहा है। अगर आप देखोगे तो और 4-5 साल के अंदर आप देखना अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बेटर निकल आएगा मीशो, ठीक है, जिस हिसाब से मीशो चल रहा है। तो क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट बहुत कमीशन चार्ज करते हैं। अभी जैसे मान लो यही कैंडल है, ठीक है, ये आपको 184 की दिख रही है। आप मीशो में जाकर सर्च करोगे, मीशो में आपको सस्ती मिलेगी ये कैंडल, ठीक है, इतने की नहीं मिलेगी आपको, मैक्स 100 रुपये में मिल जाएगी। आपको विश्वास नहीं होता तो आप सर्च कर लो। जैसे मीशो में जाओ, बर्थडे कैंडल डाल दो, आगे देखो 100 रुपये आ गई, 99 रुपीज़ आ गई, 146। ये तो पैक ऑफ 2 है, वरना पैक ऑफ सिंगल देखो 100 रुपये है। 100 रुपये की बेच रहे लोग, कुछ लोग 122 102 रुपये की भी बेच रहे हैं। बट मैं बोल रहा हूँ लोग यहाँ 180 रुपये का है, यहाँ बंदे को 100 रुपये का मिल जा रहा है, तो लोग सस्ता लेते हैं। तो सब लोग मीशो की तरफ तो आ रहे हैं, बट मीशो में क्या है, लोग कॉम्पिटिशन के चक्कर में बहुत सारे फेक ऑर्डर करते हैं और कस्टमर रिटर्न ज़्यादा है, क्योंकि मीशो बहुत छोटी सिटीज़ में या गाँव वगैरह में ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो उसकी वजह से उनका कस्टमर रिटर्न अलग है, क्योंकि जो लोग गाँव में रह रहे हैं उनका थिंकिंग अलग होता है। वो लोग प्रोडक्ट मंगा के चोरी करके आपको दूसरा प्रोडक्ट भी भेज देते हैं कभी-कभी। तो उस सब रीज़न की वजह से अमेज़न मीशो ने ये किया है कि जो भी कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो उस कस्टमर बहुत ज़्यादा रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मीशो को भी लॉस होता है ना। अब मान लो कोई ये कैंडल मंगाए और रिटर्न के बदले में कुछ दूसरा प्रोडक्ट भेज दे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो उसमें ये क्या बोलते हैं, फिर मीशो को लॉस है, क्योंकि आप तो टिकट रेस कर दोगे क्लेम के लिए। तो उस सिनेरियो में मीशो भी अकाउंट के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे जिस कस्टमर के वजह से मीशो को लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको क्लेम देना पड़ रहा है, या कोई कस्टमर का जो फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है, कस्टमर रिटर्न ज़्यादा है, या फिर उनका आरटीओ रेट ज़्यादा है, तो उनका ऑर्डर आते ही तुरंत कैंसिल हो जा रहे हैं। अब उनको नया अकाउंट बना के ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत कुछ कैटेगरी वाइज में उनका ऑर्डर एक्सेप्ट हो रहा है, डिपेंड। तो वो मीशो का एल्गोरिथम है, वो कैसे काम कर रहा है मालूम नहीं, बट ऐसा चल रहा है, ठीक है, इन द बैक एंड। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ जाएगा। अभी हम लोग अमेजॉन आज स्टार्ट करेंगे। आपको जस्ट मैं बताना चाह रहा था कि आप लोग को याद है ये वाला हमने लिस्टिंग किया था फ्लिपकार्ट के अकाउंट में, याद है? हम लोग ने थोड़े दिनों पहले इसको लिस्टिंग किया था, याद है? कोई हाँ ना बोल दो। याद है हम लोग ने ये लिस्टिंग किया था, 6 जुलाई को अपलोड हुआ था ये, याद है? आज से करीब 11 दिन पहले। येस नो या चैट में कुछ लिख दो अगर एक्टिव हो तो। सो मत क्लास में आज बैठ के, किसी को भी नहीं याद है क्या? हाँ सर, किया था। याद है ना? हाँ सर, याद। बस एक ही को याद, और किसी को याद नहीं है क्या? या लोग क्लास में आए नहीं थे? नहीं सर, बाकी सब चैट्स में लिख रहे हैं। चैट में तो किसी ने कुछ नहीं लिखा है? अच्छा, लिखा है क्या? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, हाँ हाँ, मेरे को चैट नहीं दिख रही थी, अभी दिख रही है। तो ये हमने लिस्टिंग की थी 6 तारीख को। आज एक्जैक्टली 12 दिन हो गए इस लिस्टिंग को। इस अकाउंट पे तो आपको पता है मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। आपका लिस्टिंग का मैंने जो बताया था ना, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका लिस्टिंग का क्वालिटी, आपको कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके 10 दिन सो जाओ, 12 दिन सो जाओ, अपने आप ऑर्डर आएगा आपको। हाँ, ये नहीं है कि आपको ऑर्डर 12 दिन बाद 100 ऑर्डर आने लग जाएंगे। आप एक स्लो ग्रोथ देखो। जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे नहीं बढ़ता ऊपर, जो ग्राफ ऐसे एकदम ऊपर बढ़ता है ना वैसे नीचे गिर भी जाता है। आपका ग्राफ एकदम धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए। जैसे आप कोई अगर ट्रेडिंग वगैरह करता हो तो उसमें आपको दिखता होगा चार्ट कैसे ग्राफ बढ़ता है, कैसे उसका ग्राफ कम होता है, ठीक है। तो एकदम धीरे 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 जीरो ऑर्डर है, फिर एक ऑर्डर आ गया, फिर जीरो हो गया, फिर एक ऑर्डर आ गया, फिर किसी 4-5 आ गया, फिर थोड़ा कम हो गया, ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। एक्जैक्टली 11 दिन बाद आज अगर मैं एक्टिव ऑर्डर में गया तो मेरे को मेल आया तो मुझे पता चला, क्योंकि अकाउंट तो मैं मॉनिटर नहीं करता हूँ, बट हम लोग को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। ये आपको मैं क्लास में बता रहा हूँ, हमने क्लास में लिस्टिंग किया था इसका, और क्लास अभी एंड भी नहीं हुआ, हमें ऑर्डर आ गया। और इसका क्वालिटी भी शायद पता नहीं कैसा साइन हुआ है, लेट्स चेक। इसका क्वालिटी आप देख सकते हो, गुड असाइन हुआ है। आपको 3 ही क्वालिटी होती है, तो एवरेज, गुड या एक्सीलेंट, ठीक है। तो इसका क्वालिटी जो हमारा लिस्टिंग क्वालिटी गुड है, तो आपको बस लिस्टिंग अच्छे से करना है। अगर आपका लिस्टिंग अच्छा है तो नो प्रॉब्लम, आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो इसका हमें ऑर्डर एक्टिव आया। ये कोई फेक ऑर्डर तो नहीं है, बट ये किसी हरमान सिंह पंजाब से हमें ऑर्डर, आप यहाँ देख सकते हो, आज ही ऑर्डर आया और अभी ही आया, थोड़ी देर पहले ही शायद ऑर्डर आया ये, ठीक है। हरमान सिंह पूरा एड्रेस तो नहीं दिख रहा है, जब तक हम लेबल नहीं डाउनलोड करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। बस इतना पता पंजाब से आया, और ये COD का ऑर्डर है, और इसको डिस्पैच कब तक करना है मालूम नहीं, दिख नहीं रहा डेटा यहाँ पे। 184 रुपीज़ दिया, कस्टमर ने 98 रुपीज़ इसके लिए पे किया, 86 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस पे किया है। एंड बस ये कि इसको डिस्पैच करना है 20 तारीख को 12 बजे तक, ठीक है। तो आपको हमेशा लिस्टिंग पे अपना फोकस करना, कभी भी ये मत फोकस करना। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये नहीं दिखा रहा हूँ मतलब कि मेरे को ऑर्डर आया इस अकाउंट में, आपको ये दिखा रहा हूँ हमेशा लिस्टिंग में फोकस करना। मतलब आपका कभी भी इनिशियल फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ऑर्डर चाहिए या मुझे कमाना है। 3 महीने तक अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं आ रहा तो चलेगा, बट आपको एक प्रॉपर, अगर आपका स्टार्टिंग से इनिशियल से आप अच्छे से काम कर रहे हो अकाउंट में, अपने आप ग्रो होगा, ठीक है। क्योंकि एल्गोरिथम पिक करता है, जैसे फ्लिपकार्ट का यही एल्गोरिथम है। मान लो इसको स्पाइरल गोल्डन बर्थडे कैंडल ही बोलते हैं। अगर मैं ये टाइप कर दूँ, मेरे को अपना प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये किसी का प्रोडक्ट आ रहा है, मेरे को अपना प्रोडक्ट मेरा पेज 1 में तो नहीं आ रहा, पता नहीं कोई दूसरे पेज में किसी में आ रहा हो तो अलग बात है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट हम देख के एज्यूम कर सकते हैं उसका इमेज हमने ऐसा लगाया, लाइक दूसरे पेज में भी नहीं आ रहा है। अब ये सेलर 30-10-15 पेज जितने भी स्क्रॉल करके गया होगा तब जाके उसने ऑर्डर प्लेस किया है। तो एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। अब ऐसे आपको थोड़े और कस्टमर मिलेंगे। अगर आपको जल्दी ऑर्डर चाहिए तो आप इसमें रिव्यू रेटिंग कर सकते हो, वरना आपको वेट करना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल में खुद से ऑर्डर आने लग जाए। अभी जैसे हम लोग स्क्रॉल करते करते
5th पेज में आ गए, फर्स्ट 5 पेज में वेब वर्जन में नहीं है तो मोबाइल में थोड़ा और ज़्यादा पेजेस ही होगा। या मे भी कुछ कस्टमर क्या होता है एकदम डायरेक्ट डाल देते हैं, मतलब जो आपका टाइटल में लिखा हुआ है ना वही सेम चीज़ डाल देते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा डिटेल मिलते हैं तो भी ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लिपकार्ट, इसको कर देता है बंद। अब हम आ जाते हैं अमेजॉन में। अमेजॉन में भी आपको मैंने एक लिस्टिंग कल करके दिखाई थी ना, अभी देख लेते पहले हमारा वो प्रोडक्ट ऐड हुआ है नहीं। ओके, ठीक है, तो कल हमने कैटलॉगिंग देखा था कि एक्चुअली आपका प्रोडक्ट ऐड कैसा होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि हमको इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे सेलर्स ऐसा एज्यूम करते हैं, मेरे को ये भी बताना आप लोग में से कितना ऐसे लोग सोचते हो कि जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मान लो वही कैंडल ही है जो कि हमने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में लिस्ट करके सीखा था, उसको मैं अलग अलग तरीके से लिस्ट कर दूंगा तो मुझे ऑर्डर आने लग जाएंगे। कितने लोगों को ऐसा थॉट है? सर मेरा है ऐसा तो। ठीक है, जैसे मान लो मैं स्नो स्प्रे डाल देता हूँ एक, ये सबसे पहला स्नो स्प्रे, और इसकी शॉप में चला जाता हूँ। जैसे मान लो इन्होंने ये स्नो स्प्रे डाला है, ये भी डाला है, ये भी डाला है, मे भी ये पैक ऑफ 2 होगा, ये पैक ऑफ 4 हो सकता है, तो ये पैक ऑफ 2 है और ये भी पैक ऑफ 2 है। देख रहा, क्वांटिटी वही है, ये पैक ऑफ 2 है बट इमेज 4 का है, और ये भी पैक ऑफ 2 ही है, यहाँ पे क्वांटिटी 2 ही है। बट अब क्या सेलर को, आपको ये लगता है कि मैं ऐसा करके डालूंगा तो मुझे ऑर्डर ज़्यादा आएगा? अगर वैसा सिनेरियो है तो ऑर्डर नहीं। अब जैसे मान लो ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो सेलर बेच रहा है, स्क्रब 10 स्क्रब 135 रुपये, बाजार में मिल जाएंगे उससे सस्ते। ठीक है, तो आपको लिस्टिंग कभी भी मल्टीपल नहीं करनी है। जैसे मान लो यही लिस्टिंग है, अगर आप इन दोनों लिस्टिंग को देखो, सेम प्रोडक्ट, पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया, इधर पे एक और बैकग्राउंड चेंज हो गया, इधर पे देखोगे तो ये सेम इमेज, इसका येलो बैकग्राउंड है, इसका मार्बल बैकग्राउंड है। ठीक है, हम और जाके देखते हैं, इनका देखो यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट, मतलब आपको काफ़ी रिपीटिव प्रोडक्ट दिख रहा है। जैसे इन दोनों को कंपेयर करूँ अगर मैं, ये भी कितना है, पैक ऑफ 2 टाइल क्लीनिंग ब्रश, यहाँ पे कितना है, सेट ऑफ 2, दे तो 2 ही पीस रहा है सेलर, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे 138 के 2 मिल रहे हैं, हमें 154 के 2 मिल रहे हैं। उससे आपका कभी भी ऑर्डर नहीं बढ़ जाता, आपका इन्वेंट्री बढ़ जाएगा और आप ही के लिए मैनेज करने के लिए होगा। और कोई ये बहुत पुराना सेलर नहीं, जस्ट 80 रेटिंग है, 3.9, मतलब ये अभी रिसेंटली सेलर ने चालू किया है बेचना, बट 149 लिस्टिंग कर दी है। और जबकि हमने 2 पेज स्क्रॉल किया है, 5 पेज तक आ गए, हमें शायद 3-4 तरह के ही प्रोडक्ट दिखे हैं। आपको कभी भी ऐसा रेटिंग नहीं, बट आप ये देख सकते हो 3-4 तरह के प्रोडक्ट तो मिले हैं, बट इनका शायद प्रोडक्ट रैंक कर रहा है अच्छा खासा, ये वाला ना। ये स्नो स्प्रे है, देखो एकदम नया सेलर है, 80 रेटिंग, बट इनका टॉप में आ रहा है, फर्स्ट लिस्टिंग आ रहा है इनका। तो आप हमेशा ये कोशिश करना आपका लिस्टिंग अच्छा हो। आप, मेरा है, आपका है क्या? मेरा है, या आपका अकाउंट है क्या? किसका अकाउंट है ये? अपने बैच में? हाँ नहीं सर, वो आप अभी थॉट पूछ रहे थे ना, अच्छा, उसका रिप्लाई कीजिए। मुझे लगा किसी का अकाउंट है ये। ओके, तो आपको ऐसे लिस्टिंग नहीं करना, आप एक सिंगल लिस्टिंग करो और बेस्ट प्राइस डालो। आपको मल्टीपल लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं, जिससे कि कस्टमर ही कंफ्यूज हो कि सेलर को बेचना क्या है। कि आप 3 इमेज डाल दो, उसको लगेगा यार 3 मिल रही है 122 की, जो मैंने आपको बताया ना, लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, इनसे आपका कस्टमर रिटर्न बढ़ेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो ओपन करके देखते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, ये भी पैक ऑफ 2 है और इसमें भी लिखा है नेट क्वांटिटी 2, बट हेडिंग में, सब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट प्राइस में डिफरेंस देखो, 122 128 रुपये। अब सेलर सोचेगा 122 में 2 मिल रहे, 128 में 4 है, वो 4 ऑर्डर कर देगा। वो इसको ऑर्डर करेगा, घर पे पहुंचेंगे 2 पीस ही, वो बाद में जाके चेक करेगा 2 आए हैं, या तो वो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा बिना कुछ सोचे समझे, या तो वो इसको जाके ओपन करके चेक करेगा, यार रिमार्क्स में लिखता हूँ, अच्छा सेलर ने तो 2 ही लिखा है, फोटो बस 2 की लगा रखी हुई है, और ना ही किसी फोटो में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि पैक ऑफ 2 है। ठीक है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब आपको बेचना ही एक क्वांटिटी है, प्रोडक्ट भी सेम है, तो मल्टीपल लिस्टिंग मत करना, सिंगल लिस्टिंग करो, बट अच्छी लिस्टिंग करो, क्योंकि आपको एक लिस्टिंग करने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, एक और एक सेलर था, मेरे को उनका अकाउंट नहीं मालूम है क्या है उनका, मतलब उस सेलर के अकाउंट में करीब 1200 लिस्टिंग थी। मैं जब लास्ट टाइम क्लास लेता था वैसे अकाउंट मिल गया था, जैसे आपको सर्च करके बता रहा हूँ, 1200 लिस्टिंग है उनके अकाउंट में, और प्रोडक्ट सिर्फ 10 है, मतलब एक एक प्रोडक्ट की 100-150 लिस्टिंग कर रखी, कोई हवा में तैर रहा है प्रोडक्ट, कोई उनका गार्डन में है, कोई खेत का बैकग्राउंड है, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड में, ताकि वो डुप्लीकेट से उनका ब्लॉक ना हो जाए। तो उस तरीके से आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। मतलब ऐसा मीशो का कोई एल्गोरिदम नहीं है कि आपके अकाउंट में 100-200 लिस्टिंग होगी तो ही आपका अकाउंट सक्सेसफुल। आप 4 लिस्टिंग करके भी आप महीने के 500 ऑर्डर ला सकते हैं, बट वो 4 लिस्टिंग मस्त होनी चाहिए जो कि आपका प्राइस कम्पीट कर सके, और आपका लिस्टिंग क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो अक्रॉस कोई भी प्लेटफॉर्म हो। बहुत सारे छोटे छोटे सेलर है जो कि लिस्टिंग बहुत कम है, बट उनको इनिशियल में जैसे ही वो लोग आते हैं मीशो में, उनको ये नहीं पता होता है कि प्राइसिंग कैसे सेट करनी होती है। वो लोग देखते हैं कि अच्छा यार ये वाला तो 122 का बेच रहा है, मैं 100 रुपये का बेच रहा हूँ। अब उनको, जैसे हम लोग ने सीखा प्रोडक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटेल में, जीएसटी वगैरह के साथ, उन लोगों को नहीं मालूम है कि ये कैसे करना होता है, तो वो लोग 100 रुपये लिख देते हैं, बाद में उनको फिर लॉस होने लगता है, बट उनको ऑर्डर बहुत आ रहे होते हैं। तो आपको लिस्टिंग एक ही करनी है, बट वो अच्छे से लिस्टिंग करो, ताकि आप अपना इन्वेंट्री भी मैनेज कर सको, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री में 1200 लिस्टिंग होगी, आप सब में 100 स्टॉक डाल दोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। एंड कितने लोगों का ये एजम्पशन है कि अगर आपके पास मान लो भला स्टॉक 2 पीस का हो, अगर आप वहाँ पे 100 क्वांटिटी दोगे तो आपको ऑर्डर ज़्यादा आएगा। ऐसा किसी का एजम्पशन है क्या? चाहे वो नहीं सर, कोई सर। किसी का है क्या? मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में अगर मेरे पास भला इसकी 2 पीस की क्वांटिटी हो और मैं स्टॉक लिख दूंगा 100 पीस 200 पीस, ऐसा अगर किसी ने सीखा हो तो मेरे को ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, तो वो सब भी गलत है। आपको ऑर्डर नहीं, जितना स्टॉक हो उतना ही लिखो। अब आप मल्टीपल लिस्टिंग करोगे और इसका मान लो स्टॉक 10 है और आपके 5 लिस्टिंग आप कर दोगे, तो हर में आपको 2-2 करना है। ठीक है, और हर बार फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम ये होता है अगर आपको ऑर्डर आ जाएगा तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। मीशो में आप कैंसिल करोगे तो आपका क्या होता है, ऑर्डर में अकाउंट का विजिबिलिटी इंपैक्ट होता है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, आपके अकाउंट इफेक्ट पड़ता है, आपको व्यूज़ कम आने लग जाते हैं, आपको ऑर्डर भी कम आने लगेंगे।
फ्लिपकार्ट में अगर आप लिस्टिंग कोई भी ऑर्डर आया और जैसे मेरे को मैंने आपको बताया ना कि जो मेरे को ऑर्डर आया, मैं अगर उसको कैंसिल कर दिया, मेरी लिस्टिंग एक हफ्ते के लिए ब्लॉक हो जाएगी, तो मैं उसको कैंसिल नहीं करूँगा वैसे। बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अगर आपने फ्लिपकार्ट में कैंसिल किया तो आपकी एक हफ्ते की लिस्टिंग ब्लॉक होती है और पेनल्टी भी लगता है। अमेजॉन में आप कैंसिल करोगे ऑर्डर, सेम प्रोसेस है, आपको पेनल्टी लगेगी या तो आपकी लिस्टिंग एक हफ्ते के लिए ब्लॉक हो जाएगी, और उससे आपका सेलिंग पीरियड जो होता है फ्लिपकार्ट का वो भी इंपैक्ट होता है। और अगर आप ज़्यादा ऑर्डर कैंसिलेशन करोगे तो आपका वो लिस्टिंग परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी, आपको उस कैटेगरी में नहीं बेचने दिया जाएगा या वो लिस्टिंग प्रोडक्ट दोबारा सेल नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपना कैंसिलेशन रेशियो कम करने के लिए इन्वेंट्री हमेशा करेक्ट डालनी होती है, जितना स्टॉक हो आपके पास। अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इन्वेंट्री में होता है सबसे पहले मैनेज ऑल इन्वेंट्री। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में ये होता है जितनी भी आपने लिस्टिंग की हो किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो सारी यहाँ पे दिखाई देती है। मतलब ये अमेजॉन के अमेजॉन में दिखाती है, फ्लिपकार्ट की फ्लिपकार्ट में, मीशो की मीशो की। अभी जैसे हम लोग ने यहाँ पे कल डाला था, यहाँ पे इसका क्वांटिटी डाला है 100, मेरे पास 100 से ज़्यादा ही है क्वांटिटी मेरे पास। इसका मान लो एटलीस्ट मेरे पास में तो 5-6 हज़ार पीस पड़ा होगा, ठीक। मैंने बस 100 डाला क्योंकि अकाउंट में यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जब ये क्या बोलते हैं इनिशियल स्टेज में अकाउंट था अप्रैल के टाइम पे, ठीक है, मतलब जब हम लोग क्लास में सिखाता था, ये प्रोडक्ट हम पहले बेचते थे, अभी भी बेचते हैं, बट आप ये क्या बोलते हैं हम लोग मेन अकाउंट में बेचते हैं, इस अकाउंट में। बट देखो यहाँ पे हमने कितना लिस्ट कर रखा है इन्वेंट्री, सिर्फ एक, क्योंकि हमें बेचना ही नहीं इस अकाउंट में, ठीक है। अब जैसे ये हार्ट है, ये जीरो है, मतलब हमारे पास स्टॉक हो, हम एक्चुअली मेन अकाउंट में बेचते हैं और मेरे पास अभी भी इन स्टॉक है, बट यहाँ पे हमने जीरो डाल रखा। तो बेसिकली आपको जितना इन्वेंट्री हो आपको उतना ही अपडेट करके रखना है। वैसे यहाँ पे सब मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही रखा होगा, उसका ही अपडेटेड होगा क्योंकि ये अकाउंट हम यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इन्वेंट्री में होता क्या है। इन्वेंट्री में सबसे पहले तो आपको डेट और टाइम दिखाई दे जाता है कि कब से वो एक्टिव है। जैसे ये 17 जुलाई कल से एक्टिव है। आपका लिस्टिंग का यहाँ पे नाम दिखाता है, ASIN नंबर दिखाता है आपकी लिस्टिंग का। जैसे हम लोग ने कल रेवेन्यू कैलकुलेटर देखा था ना, इंडिया का रेवेन्यू कैलकुलेटर, साइन इन टू सेलर, और हमने ASIN से कैलकुलेट किया था ना। अब हम यहाँ पे अपना कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 42 रुपीज़ का मिल रहा है। 149 का बेचना होगा, मतलब मेरे को ऑर्डर आएगा तो मेरे को 46 रुपीज़, मतलब 31% का प्रॉफिट मार्जिन है। ये है हमारा अमेजॉन का प्रॉफिट मार्जिन का रेवेन्यू कैलकुलेटर। और इसका जो भी आप SKU दोगे वो दिखाई देगा। और ये जो यहाँ पे लिंक रहता है, अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका प्रोडक्ट अमेजॉन की वेबसाइट में कैसा दिखता है वो दिख रहा है। बेसिकली देखो आपकी इमेज है, आपने जो जो इमेज डाली होगी, आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको सारी इमेजेस शो होगी जो भी आपने डाली है। बाकी जेनरिक कैटेगरी में तो आपका जेनरिक के बाद फिर आपका डिटेल्स चलोगी। जैसे देखो हमने कल डाली है कैटेगरी और ये आती है हमारी नॉन रिटर्नेबल, अमेजॉन की तरफ से असाइन हो गया, क्योंकि जब ये पहले ही अकाउंट काम करता था तो थोड़ा अच्छा काम करता था, तो मे बी इसलिए हमें नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी असाइन होगी। अमेजॉन डिलीवर करेगा, फ्री डिलीवरी है, सिक्योर ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ 4 बैच भी मिल गए हम लोग को, ठीक है। बाकी इसका जो हमने डिटेल हमने AI से बनाया था ना, आप लोग को अगर याद हो तो सेम AI वाला डिटेल आ गया है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया है और बाकी जो हमने डिटेल डाला था वो सारा यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है, अगर आपको अपना लिस्टिंग देखना हो कि कैसा उनके प्लेटफॉर्म में दिख रहा है तो आपको इसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखाता है लास्ट 30 डेज का, कि लास्ट 30 डेज में आपकी कितनी सेल हुई। मतलब मान लो 20,000 की सेल हुई, कितने यूनिट बिके, मान लो 100 यूनिट बिके या 200 यूनिट बिके, 1,000 रुपये, 100 रुपये उसका प्राइस है मान लो अगर, तो 20,000 रुपये हुए। कितने व्यूज़ आए, कितने सेल्स का क्या रैंक है। फिर यहाँ पे आपको इन्वेंट्री दिखाता है। आपको कभी भी इन्वेंट्री चेंज करनी हो, मान लो मेरे पास 100 नहीं है, मेरे पास 90 है, आपको जिस 90 करके इधर व्हाइट स्पेस में क्लिक करो, सेव ऑल, उसके बाद ये सेव ऑल में आप क्लिक करो। ये चेंजेस आपको 15 मिनट हमेशा लगता है अगर आप अमेजॉन में कोई भी इन्वेंट्री चेंज करो रिफ्लेक्ट करने में। फिर इसका प्राइस क्या है, 149 रुपीज़ हमने प्राइस डाल रखा है। आप चाहो तो एक मिनिमम मैक्सिमम प्राइसिंग होता है, वो मैं आपको पेमेंट स्टैप में यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, ठीक है। और इस प्राइस में कितना फीस लग रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 5.90 रुपये फीस लग रहा है अमेजॉन की तरफ से। और इसके अलावा इसमें आपको शिपिंग चार्जेस देना पड़ेगा, तो यहाँ इंक्लूडेड है। आप यहाँ पे कैलकुलेट रेवेन्यू में क्लिक करके भी आपको डायरेक्ट रेवेन्यू कैलकुलेटर यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 143 रुपीज़। बेसिकली ये तो वो दिखा रहा है कि अगर मैं खुद से बेचूंगा, अमेजॉन के थ्रू नहीं बेचूंगा तो, और आप इसको क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कुछ लिस्टिंग में चेंजेस करना हो तो आपको इस 3 डॉट्स में क्लिक करना है, एडिट लिस्टिंग करो। कभी आपको कुछ इमेजेस चेंज करनी हो, मान लो अभी जो हमने डाल रखी है इसमें हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ऐसे बॉक्स में आता है। कल को मान लो ये प्रोडक्ट ऐसे बॉक्स में नहीं आता, आपको इमेज चेंज करनी हो या कोई ऑफर लगाना हो, बाय 1 गेट 1 फ्री का कुछ भी, तो आप ऐसे इमेज उसका चेंज कर सकते हो। आपको सेम लिस्टिंग कॉपी करनी हो, मान लो ये मैंने गोल्डन में लिस्ट किया, मेरे को सेम लिस्टिंग सिल्वर में करनी हो, कॉपी लिस्टिंग, बस आप इमेज चेंज करो। कुछ डिस्क्रिप्शन टाइटल में अगर आपको वर्ड चेंज करना हो गोल्डन को सिल्वर तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस अगर आपको ऐड करनी हो तो वो यहाँ पे आता है। यूजुअली हम कंडीशंस ऐड नहीं करते, और कभी भी एक्टिव लिस्टिंग में कंडीशंस ऐड मत करना। कंडीशन मतलब जब आप लिस्टिंग करते हो ना, सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से ही कुछ कंडीशंस होती है। अगर आप चेंजेस करोगे तो उससे लिस्टिंग का विजिबिलिटी इंपैक्ट हो जाता है और रैंकिंग इंपैक्ट होता है। तो हमेशा कभी भी इसका कंडीशंस चेंज मत करना, और ये दोनों ऑप्शन को आप इग्नोर ही कर दो। मान लो अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर ये प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता, आप क्लोज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो लिस्टिंग, आपकी मर्जी। क्लोज करोगे तो वो सिस्टम में ही रहेगी, आप कभी भी उसको वापस इंस्टॉल कर सकते हो। डिलीट कर दोगे तो हमेशा के लिए वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लिस्टिंग एडवर्टाइज करना हो तो आप एडवर्टाइज में क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। बाकी आपका एडवर्टाइजमेंट पूरा यहाँ पे मैं कवर करूँगा एडवर्टाइजमेंट पार्ट में, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आपको एडवर्टाइज स्पेसिफिक लिस्टिंग करना हो तो प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप नेविगेट उसी पेज में हो जाओगे एंड आपको वहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। और शिपिंग टेम्पलेट अगर आपको चेंज करना हो, मान लो हमने लिस्टिंग के टाइम पे चूज़ किया था सेल्फ शिप और या ईजी शिप को, अब आपको चेंज करना है FBA में, वैसा कुछ शिपिंग टेम्पलेट चेंज करना हो तो ऑप्शन यहाँ पर आएगा। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन हमारा रहता है मैनेज इन्वेंट्री में। आप चाहो तो इन्वेंट्री को और सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इस अकाउंट में भी सिर्फ 40 लिस्टिंग है, 40 में आप चाहो तो जो सबसे न्यू लिस्ट हुई है वो सबसे ऊपर दिखाई दे, सबसे ओल्ड लिस्टिंग वाली ऊपर दिखाई दे। A to Z में आपको लिस्ट करना है या किसका
क्या अवेलेबल है, किसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, किसका कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ऑप्शन है जिससे आप फिल्टर कर सकते हो। यूजुअली हम लोग फिल्टर करते नहीं क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। हम लोग एक बार लिस्टिंग कर देते हैं तो उसमें जो स्टॉक इन्वेंट्री चेंज होता है या प्राइसिंग चेंज होता है तो आप उसको अपना लिस्टिंग को सर्च कर सकते हो टाइटल से। जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट कीवर्ड ही टाइप करना। अब जैसे मान लो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे कर्सिव फॉइल है, ठीक है, आप यहाँ पे टाइप कर दो बर्थडे विश, इतना भी टाइप कर दूंगा तो जितनी भी बर्थडे वाली लिस्टिंग सारी दिख जाएगी। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं कैंडल टाइप कर दूंगा तो कैंडल वाली जितनी भी लिस्टिंग होगी वैसे मेरे को दिखा देगा। तो आप अपना जैसे आप बेसिकली अमेजॉन की वेबसाइट में सर्च करते हो ना, सेम आप यहाँ पे भी अपना सर्च करके ढूंढ सकते हो। फिर आपको अगर लिस्टिंग कुछ फेवरेट बनानी हो अपनी तो जैसे स्टार बना दो। जैसे इसको मैंने स्टार किया तो ये फेवरेट होगी। जो यूजुअली सेलर फेवरेट लिस्टिंग उनको बनाते हैं जिसका ऑर्डर उनको बहुत ज़्यादा होता है। मान लो इस 40 लिस्टिंग में से मेरे को ऑर्डर सबका आ रहा है, बट मान लो मेरे को इस यूनिट बी और इस हार्ट का डेली 500 ऑर्डर आ रहे हैं तो मेरे लिए फेवरेट लिस्टिंग हो जाएगी। तो आप जैसे इस टोगल बार में क्लिक करोगे ना, शो फेवरेट लिस्टिंग, आपको सिर्फ वही लिस्टिंग दिखाई देगा जो आपने फेवरेट करके रखी है। जैसे अभी हमने स्टार वाली फेवरेट की, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, लगता है वो हुई नहीं है। एक्टिव करते हैं, वी हैव अपडेटेड लेवल एंड, अच्छा ये थोड़ा टाइम लगेगा चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने में। फिर आप सारी लिस्टिंग देख सकते हो, सप्रेस देख सकते हो, आउट ऑफ स्टॉक कितनी। जैसे मान लो हमारी टोटल 40 लिस्टिंग में से 5 लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक है, आप उसको भी फिल्टर करके देख सकते हो क्या क्या लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक है। एंड जैसे मोस्ट ऑफ द जो सेलर होते हैं ना, उनको ये होता है कि अब मेरे को माल मंगवाना है, आइटम्स ऑर्डर करने हैं होल सेलर से, मैन्युफैक्चरर से, उनको ये देखना होता है कि मेरा क्या क्या आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो सीधा आप लिस्टिंग स्टेटस में जाओ, आउट ऑफ स्टॉक में देखो, अच्छा ये सामान मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आप उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। या आपको खुद से भी आप चेक कर सकते हो कि इसका इन्वेंट्री कम दिख रहा है आपको, तो आप उसके हिसाब से भी ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट है प्राइसिंग। आप कभी भी प्राइसिंग बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो यहाँ से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसी का बताता हूँ, जैसे 349 है, मैं इसको 399 भी करके सेव ऑल करूँगा तो 399 हो जाएगा। चाहो तो 299 करके 299 हो जाएगा। आप सेव करोगे तो प्राइस सेट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पूरा डैशबोर्ड, या बोलो जो आपको सारा डिटेल दिखता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपको मैनेज करना जो सेलर फुलफिलमेंट प्रोडक्ट होते हैं। बेसिकली हमारे सारे ही प्रोडक्ट होते हैं सेलर फुलफिलमेंट रहते हैं। क्या एरर हो गया? ओके, जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं जो सेलर फुलफिल करता है, कुछ एरर है, कुछ इनके पास मैट्रिक्स नहीं है। रिफ्रेश टूल में बहुत सारी मैट्रिक्स होती है, बट हाफ ऑफ द टाइम वो कभी कभी चलती भी नहीं है, ठीक है। या तो अगर आपके अकाउंट में डेटा नहीं है तो भी नहीं चलती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जो कि सेलर फुलफिल करता है, ठीक है। और अगर आपको ग्लोबली बेचना हो तो आप यहाँ पे सेल ग्लोबली में क्लिक करके आप अकाउंट अपना सेटअप कर सकते हो। जैसे अभी का ये वाला अकाउंट जो है वो इंडिया के लिए सेटअप है। आप चाहो तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, एशिया स्पेसिफिक, यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ, जहाँ आपको बेचना आप बेच सकते हो। कैसे बेचना है वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ना मैं बेचता हूँ, ना मेरा कभी इंटरेस्ट रहा है इंडिया से बाहर जाने का, क्योंकि इंडिया में आप इतना बिजनेस कर सकते हो कि आपको फॉरेन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको तब आप इस्टेब्लिश करो कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट हो जो आपके पास हो और वहाँ पे अच्छा आप मार्जिन में बेच सकते हो। क्योंकि फॉरेन में बेचने का एक ही ड्रॉबैक होता है कि आप बेच तो सकते हो, बट जब कस्टमर रिटर्न आता है ना, वो पूरा कमाई ले जाता है। मतलब आपको अपनी जेब से ही पैसा भरना पड़ता है। क्योंकि यहाँ से मान लो अब आपने अमेरिका भेजा, वो कस्टमर कोई 2 हफ्ते बाद पहुँचता है ऑर्डर, उस बाद कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो आपको 4-5 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद मिलेगा। आपको भेजने में भला $10 लगे हो, आपको रिटर्न आने में $30-40 लग जाता है, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस ऑल दो सब उसमें जुड़ जाता है। तो बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ट्राई करके छोड़ दिया है, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट मेरे को ये पता है कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। बट लॉस उसमें होता है अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं है। तो आपको हमेशा दिखेगा जो प्रोडक्ट सेम चीज़ अमेजॉन इंडिया में मान लो अगर 500 रुपये का बिक रहा है, सेम सेलर अगर वो प्रोडक्ट अमेजॉन यूएस में बेचेगा तो एटलीस्ट नहीं तो 2500 रुपये का, 2000 का, 3000 का बेचता है, क्योंकि वो इतना मार्जिन रखते हैं कि उनको कस्टमर रिटर्न में उनको इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। तो और बहुत सारे क्लियरेंस भी चाहिए होते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यहाँ से शिप होगा। और जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट में अगर बैटरीज है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी, क्योंकि जो भी आपके फॉरेन शिपमेंट्स है वो सारे बाई एयर जाते हैं, बैटरीज का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी बैटरीज कंप्रेस एयर की वजह से फट जाती है प्लेन के अंदर, तो उस वजह से आपका प्रोडक्ट्स कभी कभी जाते ही नहीं है, एंड उसको वो लोग वहीं पे डिस्पोज कर देते हैं। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं अगर आपको ग्लोबली सेल करना हो। और ये होता है इन्वेंट्री प्लानिंग। बेसिकली अगर आपने एफबीए में ऑप्ट कर रखा हो, जैसे मान लो आपके कुछ प्रोडक्ट एफबीए पे है, जैसे आपके टोटल 15 SKU है और उसमें से 10 तो आप खुद से भेज रहे हो, 5 SKU आपके ऐसे जिसका आपको बहुत ऑर्डर आता हो, तो वो ऑर्डर आपने, वो SKUs आपने या इन्वेंट्री अपनी फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रखी हुई है। बट वेयर हाउस में भी कभी ना कभी तो इन्वेंट्री खत्म होगी, तो जब भी इन्वेंट्री खत्म होगी वेयर हाउस में तो आप ही को स्टॉक फिल करना है। तो वो एफबीए में कितनी इन्वेंट्री आपकी पड़ी है मैनेज, आपको वो अपनी या मैनेज और इन्वेंट्री में नहीं दिखाता है। यहाँ पे वही दिखाता है जो इन्वेंट्री आप मैनेज कर रहे हो, जो आपने फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रखी, वो आपको फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन के अंदर इन्वेंट्री प्लानिंग में क्लिक करना है। यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखाता है, फिर आपको बेसिकली आपका कितने प्रोडक्ट रीस्टॉक करना है आज आपने किए हैं। फिर एक होता है परफॉर्मेंस, कि आपका कैसा बिक रहा है आपका स्टॉक। जैसे ये अकाउंट ऑप्टेड नहीं है तो बेसिकली आपको डायरेक्ट जाना है एफबीए इन्वेंट्री पे, ठीक है। एफबीए इन्वेंट्री में आपको दिखाई देगा कि क्या क्या प्रोडक्ट है, एसकेयू वाइज क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसे बिका, क्या सेल समरी है, कितना अवेलेबल है, कितना सा क्वांटिटी आया, कितना रिजर्व पड़ा हुआ है, अनफुलेबल कितना है, मतलब वो कुछ डैमेज वगैरह हो गया होगा, एंड कितना एस्टिमेट एक्सेस यूनिट है, इन्वेंट्री कितने टाइम से पड़ा हुआ है, ठीक है। डेज मतलब कोई भी इन्वेंट्री मान लो जो 3-4 महीने से पड़ा हुआ उसका बिक नहीं रहा, तो आप उसको दोबारा बुला सकते हो अपने पास, ठीक है। तो ये सारा होता है आपका इन्वेंट्री प्लानिंग के। मान लो अगर मेरे 5 SKU उसमें दिखा रहा है कि क्वांटिटी अवेलेबल जो है वो सिर्फ 10 या 20 पीस बची है, तो आपको अपना वो प्रोडक्ट जहाँ से भी आप मंगाते हो वहाँ से मंगा के
रीस्टॉक करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में। बेसिकली जब आप ऑप्ट करोगे ना तो आपको एफबीए का मैनेजर भी असाइन हो जाता है, जो कि आपका जब स्टॉक खत्म होने वाला है तो उनकी तरफ से आपको मेल आता है कि इन्वेंट्री लो है, फुलफिल करो, आपको जस्ट उनके यहाँ कोरियर करना होता है। वो भी आप पिकअप ड्रॉप प्लेस कर सकते हो एफबीए का इन्वेंट्री प्लानिंग का। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? लगता है कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइसिंग हेल्थ। ठीक है, प्राइसिंग हेल्थ मतलब आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसा है। जैसे अमेजॉन कह रहा हूँ मैं, फ्लिपकार्ट में, नॉट इवन फ्लिपकार्ट, मीशो में आपको दिखता होगा प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग हेल्थ, या आपको वहाँ पे दिखेगा लूजिंग व्यूज़ करके, क्योंकि आपका प्राइस ज़्यादा है बहुत कॉम्पिटिटर से। तो यहाँ पे भी आपको प्राइसिंग हेल्थ दिखेगा। ठीक है, अगर आप प्राइसिंग हेल्थ में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपने एसक्यूज़ दिख जाएंगे। इस अकाउंट में दिखते ही नहीं है, बट बेसिकली आपको दिखेगा यहाँ पे एसक्यूज़, क्या उसका अपॉर्चुनिटी टाइप है और क्या रेफरेंस प्राइस है, और आपका प्राइस प्लस शिपिंग के बाद कितना कस्टमर को पड़ रहा है, एंड आप उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली आप प्राइस कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, तो वो सारा आपको रीजंस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट आप एक्ट कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्राइसिंग ज़्यादा है कॉम्पिटिटर से, तो आप उसको कम कर सकते हो, या ताकि आपको मिनिमम प्रॉफिट हो। और जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जो भी आप प्रोडक्ट को बेचने जाओ, जैसे मान लो अगर आपको ये प्रोडक्ट ही बेचना है, तो सबसे पहले देखो ये 149 रुपीज़ का रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाओ, देखो ये अगर ये प्रोडक्ट सेम मैं 149 का बेचूंगा तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा, 46 रुपीज़। अब इसमें से मेरे को जीएसटी भी भरना है, जीएसटी भरने के बाद मेरे अकाउंट में मान लो सिर्फ 30 रुपये बचा है, तो 30 रुपये बच रहा है, तो मेरे को अगर ये मान लो आपको ये प्रोडक्ट 25 रुपये का मिल रहा है, तो आपको बेचने का कोई प्रॉफिट नहीं, 5 रुपये का मार्जिन में आपको और सस्ता लाना पड़ेगा। तो आप हमेशा प्रोडक्ट बेचने से पहले ये बेसिक रिसर्च जरूर करना कि आप इसको बेच के प्रॉफिट कमा पाओगे कि नहीं, तभी बेचना, वरना आप मत उसको सेल करना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपको अमेजोन में प्राइसिंग अलर्ट्स आते हैं कि आप अपना प्राइस कम कर लो, ज़्यादा कर लो सेल्स के हिसाब से। ठीक है, तो आप प्राइसिंग अलर्ट्स यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैंने जो एंट्री कैसे आ गया, ठीक है, आप यहाँ पे प्राइस अलर्ट्स जो भी आपको दिखते हैं, बेसिकली वो लिस्टिंग के यहाँ नीचे भी कभी कभी दिखते हैं, नहीं तो आपको यहाँ प्राइसिंग ऑप्शन में दिखते हैं। जैसे किसी का दिख रहा है क्या, जैसे इसका हमने प्राइसिंग सेट कर रखा है 349 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको फीचर्ड ऑफर में दिख रहा है, सेट कर सकते हो आप। या आपको अगर कभी कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखे कि आपको प्राइस चेंज करना चाहिए, या कुछ अलर्ट आए कि आप मान लो, जैसे अगर मान लो मैं लिस्टिंग 100 रुपये की कर दूंगा प्राइस, तो मेरे को यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा थोड़े टाइम बाद कि जब मेरे को कस्टमर का ऑर्डर आएगा कि ये लिस्टिंग आप 100 रुपये की बेच रहे हो, वो तो ठीक है, बट आपको बेचने से लॉस है, क्योंकि जब 150 की बेच रहे हो तो आपको 50 रुपीज़ मिल रहा है। मान लो अगर मैं इसको 100 रुपये कर दूंगा तो मेरे अकाउंट में 2-3 रुपये क्रेडिट होगा, विच इज़ अ लॉस। तो आपको ऐसे अलर्ट्स आने लग जाते हैं जब आपका प्राइसिंग रिलेटेड कुछ कंसर्न होता है। नेक्स्ट होता है ऑटोमेट प्राइसिंग। ठीक है, ऑटोमेट प्राइसिंग मैंने आपको जो बताया था, बेसिकली आपको इनेबल करना पड़ता है एसक्यूज़ में। पहले तो मैं इन्वेंटरी में जाता हूँ। ऑटोमेट प्राइसिंग ये होता है कि एक आप मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट करते हो। जैसे मैंने इसका 149 तो प्राइस है, अब अमेजॉन को पता है उसके कस्टमर कैसे है, अमेजॉन को पास डेटा है कि ये कस्टमर बहुत रिसर्च करके बेस्ट प्राइस में ऑफर करता है। अमेजॉन को ये भी पता है ये कस्टमर बहुत रिच है, रेगुलर ऑर्डर करता है, और जस्ट सर्च करके जो भी इसको प्रोडक्ट दिखता है प्राइस वगैरह देख के ऑर्डर कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। तो अब मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, मतलब मेरे को इस प्रोडक्ट को बेच के मिनिमम 139 चाहिए और मैक्सिमम 149 चाहिए। तो अमेजॉन क्या करेगा, अपने एल्गोरिदम के हिसाब से, बहुत सारे कस्टमर को तो 149 प्राइस दिखाई देगा जब वो सर्च करेंगे, मतलब 149, कुछ कस्टमर को 135 दिखाई देगा, सॉरी 139 दिखाई देगा, कुछ को 142 दिखाई देगा, मतलब इस रेंज के अंदर कस्टमर को प्राइस दिखाई देगा ताकि आपके ऑर्डर इंक्रीज हो सके। तो वो होता है ऑटोमेट प्राइसिंग विथ मिनिमम मैक्सिमम प्राइस को आपको इनेबल करना है। अगर आपको वो इनेबल करना है तो प्राइसिंग में आओ, ऑटोमेट प्राइसिंग में जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहता है, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट SKU। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को इसी का बेचना है, आपको यहाँ पे इसको चेक बॉक्स करना है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे मैं इसका चूज करता हूँ 145। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं 145, और मेरे को मैक्सिमम 149 चाहिए, बट मेरे को मिनिमम 149 तो चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ टेक एक्शन। देखो जब नीचे आ रहा है सेफ ऑप्शन, 145 149। ठीक है, न्यू मैक्सिमम एनरोल ऑटोमेट एक्सेप्ट ग्लोबल सेट मिनिमम मैक्सिमम लिमिट्स। ठीक है, वन कंट्री के लिए, योर कंट्री इज इंडिया, वो तो मालूम है। ओके, चेंज नहीं हो रहा है, ये सारा नहीं करना है, ये सिर्फ करना है। सेट मिनिमम प्राइस लिमिट्स, कंप्रेसिव में नहीं चाहते, यही पे ऑप्शन आता है। हाँ, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ऑल, आपको पहले तो कंट्री चूज करना है इंडिया, ऑल SKU ओनली द सिलेक्टेड SKU, और आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, मान लो 5%, यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको चूज करना पड़ेगा, 5% लेस देन जो आपका लिस्टिंग प्राइस है, और मैक्सिमम प्राइस कितना चाहिए ऑप्शनल रहता है। मैक्सिमम अगर आप नहीं चूज करोगे तो जो आपने लिस्ट कर रखा वही पे रहेगा, और स्टार्ट रीप्राइसिंग होगा।
लिस्ट हो गई, बेसिकली थोड़े टाइम में आपको ये चेंजेस दिखने लगेंगे, क्योंकि आप अमेजॉन में कोई भी आप चेंजेस करो तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगते हैं चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने में, ठीक है। तो अभी हमने चेंजेस किया है, ये थोड़े टाइम में परसेंटेज में होगा। कुछ लोगों को डाउट रहता है परसेंटेज में कंफ्यूजिंग है, तो आप यहाँ पे आके मैक्सिमम आप खुद से भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ 145 मैंने डाल दिया 149। अगर आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस फॉलो नहीं करना, आप सेव ऑल में क्लिक कर दो कि आपको 15 मिनट के अंदर आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा जैसे ये ब्लैंक है, अब ये थोड़े 15-20 मिनट में मैं रिफ्रेश करके आपको लास्ट में दिखा दूंगा, यहाँ पे प्राइसिंग आ गया। तो ये होता है हमारा ऑटोमेट प्राइसिंग। नेक्स्ट होता है फीस डिस्काउंट, ठीक है। अगर आपको कोई कस्टमर को डिस्काउंट करना हो और अमेजॉन की तरफ से कोई प्रमोशन होगा तो आपको दिख जाएगा। जैसे अगर कोई प्रमोशन या कोई फीस डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे दिखेगा नो, बट ये आप कस्टमर को नहीं दे रहे हो, अमेजॉन की तरफ से आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में कुछ एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो आपको यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। और नेक्स्ट होता है अगर आपको नो कॉस्ट EMI इनेबल करनी हो कस्टमर को, तो बेसिकली मान लो अगर आपका प्रोडक्ट 3000 रुपये का है और आप नो कॉस्ट EMI दोगे कस्टमर को कि 1000 रुपये की 3 महीने की EMI बनाएगा, तो कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा ना तो आपको 1000 रुपये अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 1000 रुपये अगले महीने होंगे, फिर 1000 रुपये, क्योंकि कस्टमर को आप ऑफर कर रहे हो नो कॉस्ट EMI, बैंक ऑफर नहीं कर रहा है। एंड बहुत सारे सेलर इसको ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उनको लॉस है, क्योंकि कोई भी सेलर नहीं चाहता है कि उनका प्रोडक्ट कोई लेके 12 महीने की EMI बना दिया, वो 12 महीने तक वेट नहीं करेगा। कुछ सेलर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, कुछ बेचना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, कस्टमर कोई भी सेलर इनेबल नहीं करता इसको अंटिल वो बहुत बड़ा सेलर नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो ठीक है। तो अदरवाइज आप लोग भी इनेबल मत ही करना इसको, या आपका क्योंकि आप लोग का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होने वाला है कि जो बहुत हैवीली प्राइस्ड हो, ठीक है। तो अगर किसी कस्टमर को लेना है तो बैंक से नो कॉस्ट EMI मिलेगा, बैंक का रिस्क रहेगा, ठीक है। कस्टमर प्रोडक्ट लेकर बैंक जाएगा तो आपको ही लॉस है। और आपको अगर तब भी इनेबल करना हो तो आप इसमें क्लिक करो, पहले तो आपका एलिजिबिलिटी चेक होता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। फिर एनरोल में आपको क्लिक करना पड़ेगा कस्टमर फाइनेंसिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आप उसको फाइनेंस में एनरोल कर सकते हैं, बेसिकली उनकी टीम आएगी और यहाँ पे दिखा उनको ऑप्शन दिखाई देगा नो कॉस्ट EMI ऐसे करके, नीचे ऑफर में दिखाई देगा कस्टमर के पोर्टल में, ठीक है। इससे आपके प्रोडक्ट को थोड़ी विजिबिलिटी मिलती है, एनरोलमेंट होता है और आपका कन्वर्जन रेशियो जो होता है बेसिकली कस्टमर का वो आपका बढ़ सकता है। बट अगर आपके प्रोडक्ट 5000 से बिलो रेंज में आप सेल कर रहे हैं अमेजॉन में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको एनरोल करने का, वरना आपको बेसिकली एनरोल में एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिससे आप एनरोल होते हो नो कॉस्ट EMI में, ठीक है। ये हमारा इन्वेंट्री और प्राइसिंग पार्ट। किसी को कोई डाउट है इसमें तो भी बता दीजिए इन दोनों में। ओके, कोई डाउट नहीं है। बाकी हम लोग को मैं आपको कल के सेशन में दिखाऊंगा कि हम लोग ऑर्डर कैसे मैनेज करके प्रोसेस करते हैं ऑर्डर, ठीक है। और आपको मैं A+ कंटेंट, डील्स, कूपन, प्राइसिंग, प्रमोशन बता दूंगा, ये सारा बता दूंगा कल। कैंपेन मैनेजर बेसिकली एडवर्टाइजमेंट आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा तो इसका, ठीक है। तो पहले हम ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं, उसका कंटेंट, डील, कूपन कैसे क्रिएट होता है आपको मैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद है ग्रोथ रिपोर्ट्स, तो बहुत ईजी है, पेमेंट्स, परफॉर्मेंस, बस इतना ही है, ठीक है। तो हमारा और 5 डेज का और मैक्सिमम क्लास होगा, मान लो सैटरडे संडे क्लास रहेगा,